ये इंसाफ पर मबनी एक कोर्स है और उसकी इब्तिदा एक कहानी से होती है। फर्ज करें आप एक ट्राली गाड़ी के ड्राइवर हैं जो 60 मील फी घंटा की रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही है। अचानक आप देखते हैं कि आगे पटरी पर 5 मजदूर काम कर रहे हैं। आप ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं मगर ब्रेक नाकाम हो जाते हैं और आप जानते हैं कि अगर गाड़ी सीधी गई तो 5 मजदूर यकीनी तौर पर मर जाएंगे। इसी लम्हे आपकी नजर दाएं तरफ एक दूसरी पटरी पर पड़ती है जहां सिर्फ एक मजदूर काम कर रहा है। इस बार स्टीयरिंग काम कर रहा है और आपके पास इंतखाब है कि गाड़ी मोड़कर एक जान कुर्बान करें और 5 को बचा लें या कुछ ना करें और 5 जानें जाया हो जाएं। यही सवाल है कि दुरुस्त क्या है, और ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि एक को कुर्बान करके 5 को बचाना बेहतर है क्योंकि कम नुकसान ज्यादा फायदे से बेहतर है। मगर यही उसूल इस वक्त डगमगा जाता है जब मंजर बदलता है और आप ड्राइवर नहीं बल्कि एक पल पर खड़े तमाशाई होते हैं जहां एक भारी भरकम आदमी को धक्का देकर नीचे गिराकर ट्राली को रोका जा सकता है। यहाँ ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि बराह रास्त किसी बेगुनाह को धक्का देकर मारना दिल को कबूल नहीं होता। हालांकि नतीजा वही है, 5 जिंदगियां बचाना। यही तजाद हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अखलाकियात सिर्फ नताइज से जड़ी है या खुद अमल की नौइयत भी अहम है। इसी तरह एक और मिसाल, मैं एक डॉक्टर के सामने 6 मरीज हैं, 5 मामूली जख्मी और एक शदीद जख्मी। अगर वो शदीद जख्मी पर वक्त लगाए तो 5 मर जाएंगे और अगर 5 को बचाए तो 1 मर जाएगा। यहाँ भी अक्सर लोग 5 को बचाने का फैसला करते हैं, मगर जब यही डॉक्टर एक सेहतमंद शख्स को मारकर उसके आयजा निकाल कर 5 मरीजों को बचाने का सोचता है तो ज़मीर इनकार कर देता है। यहाँ से 2 बड़े अखलाकी नजरियात सामने आते हैं। एक वो जो नताइज को देखता है और कहता है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा ही असल मयार है, और दूसरा वो जो कहता है कि कुछ काम हर हाल में गलत हैं, चाहे नतीजा कितना ही अच्छा क्यों ना हो। फिर एक हकीकी वाकया सामने आता है, समंदर में तबाह होने वाली कश्ती के 4 अफराद जिनमें एक कम उम्र लड़का भी शामिल था। कई दिन भूख और प्यास में गुजारने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर एक को कुर्बान न किया गया तो सब मर जाएंगे। चनांचा वो लड़के को मार कर उसका गोश्त खाते हैं और 3 जिंदा बच जाते हैं। अदालत में सवाल ये नहीं था कि कानून क्या कहता है, बल्कि ये कि अखलाकी तौर पर ये अमल दुरुस्त था या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी शदीद मजबूरी में इंसान वही करता है जो बका के लिए जरूरी हो, जबकि दूसरे कहते हैं कि किसी भी हालत में एक बेगुनाह को मारना दुरुस्त नहीं। कुछ लोगों का ख्याल था कि अगर कुरा इंदाजी होती या लड़के की रजामंदी शामिल होती तो शायद ये काबिल कबूल होता, मगर कई अफराद ने यहाँ भी इनकार किया और कहा कि रजामंदी के बावजूद कत्ल ही रहता है। इन तमाम बहसों से ये बात वाज़ेह होती है कि हम कभी नताइज की बुनियाद पर फैसले करते हैं और कभी उसूलों की बुनियाद पर, और यही कश्मकश अखलाकी फ़लसफ़े की बुनियाद है। ये कोर्स इसी बेचैनी को जगाने के लिए है ताकि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी, सियासत और कानून में किए गए फैसलों को नए ज़ाविये से देख सकें। मगर इस रास्ते में ख़तरा ये है कि जब मानोस चीज़ें अजनबी लगने लगें तो इंसान पहले जैसा नहीं रहता। फ़लसफ़ा हमें यकीन नहीं बल्कि सवाल देता है, और यही सवाल हमें अंदर से बदल देते हैं। इन मिसालों और बहसों के बाद उस्ताद गुफ्तगू को एक कदम पीछे ले जाकर ये वाज़ेह करता है कि हमने दलील देने के एक ख़ास तरीके को खुद बनते देखा है। पहले हम किसी मखसूस वाक़ये पर फौरी फ़ैसला करते हैं, फिर इस फैसले के पीछे छिपे उसूल को ज़बान देते हैं, और जब नया मामला सामने आता है तो या तो अपने उसूल को बदलते हैं या अपने फैसले पर नज़र सानी करते हैं। यही वो ज़हनी दबाव है जो हमें अपने फैसलों और उसूलों को एक दूसरे के मुताबिक लाने पर मजबूर करता है। इसी अमल के दौरान 2 बड़े अखलाकी रुझानात उभर कर सामने आते हैं। एक वो जो ये कहता है कि किसी अमल की अखलाकी हैसियत उसके नताइज से तय होती है, यानी अगर किसी काम से मजमूई फ़ायदा ज़्यादा हो तो वो दुरुस्त है। और दूसरा वो जो इस बात
पर जोर देता है कि बात काम अपनी ज़ात में गलत होते हैं, चाहे उनके नताइज कितने ही फ़ायदेमंद क्यों ना हों। इसी फ़र्क को समझाने के लिए उस्ताद हमें फ़लसफ़े की तारीख़ में ले जाता है और बताता है कि नताइज पर मबनी अखलाकी सोच की सबसे ताकतवर शक्ल अफादियत पसंदी है, जिसे एक अंग्रेज़ फ़लसफ़ी ने मुनज़्ज़म अंदाज में पेश किया। इस नज़रिए के मुताबिक इंसान दो आकाओं के ज़ेर असर है, लज़्ज़त और दर्द। हम फितरी तौर पर खुशी चाहते हैं और तकलीफ से बचना चाहते हैं, लिहाजा अखलाकियात और कानून दोनों का मकसद ये होना चाहिए कि माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा खुशी और कम से कम दुख पैदा किया जाए। इसी को आम अल्फाज में कहा जाता है कि ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा भलाई, मगर जब हम उस उसूल को अमली मिसालों पर आजमाते हैं तो पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। ट्राली के मसले में ये उसूल आसानी से फट हो जाता है। एक जान कुर्बान करके 5 बचाना बज़ाहिर अक्ली लगता है, मगर पल वाले वाक़े में यही उसूल दिल को मुतमईन नहीं करता, क्योंकि यहाँ हम खुद किसी बेगुनाह को आला बनाकर मार रहे होते हैं। इसी तरह डॉक्टर और अदा के मामले में भी अफादियत पसंदी हमें एक ऐसी जगह ले आती है जहाँ ज़मीर एहतिजाज करता है। यहाँ उस्ताद सवाल उठाता है कि अगर खुशी और फ़ायदा ही सब कुछ है तो फिर गुनाह को नुकसान पहुँचाना क्यों गलत महसूस होता है? क्या इसलिए कि इंसानों के कुछ हुकूक हैं जिन्हें महज हिसाब किताब में कुर्बान नहीं किया जा सकता, या इसलिए कि किसी को महज एक ज़रिया बनाना अखलाकी तौर पर नाकाबिल कबूल है? फिर समंदर में फंसे मलाहों का वाक़या दोबारा ज़ेर बहस आता है और उस्ताद इस बात पर जोर देता है कि अवामी हमदर्दी और अखबारी बयानियाँ भी अफादियत पसंदी की ज़बान बोलता है। कहा जाता है कि 3 आदमियों के ख़ानदान थे, बच्चे थे, जबकि लड़का अकेला था, इसलिए मजमूई खुशी के हिसाब से उसकी कुर्बानी काबिल फ़हम थी। मगर उसके मुकाबले में एक मजबूत आवाज़ ये कहती है कि कत्ल हालात जैसे भी हों गलत है। अगर हम इस उसूल को छोड़ दें तो फिर किसी हद पर रखेंगे नहीं। आज एक कमज़ोर कल कोई और, यही मंतिक हमें खतरनाक रास्तों पर ले जा सकती है। इस मरहले पर रजामंदी और कुराह अंदाजी का सवाल सामने आता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर सबने पहले से किसी मुनसिफाना तरीक़ाकार पर इत्तिफाक किया हो तो नतीजा काबिल कबूल हो जाता है, क्योंकि उस सूरत में कोई ये दावी नहीं कर सकता कि उसकी ज़िंदगी को दूसरों से कमतर समझा गया। मगर यहाँ भी सवाल बाकी रहता है कि क्या किसी मुनसिफाना अमल पर रजामंदी बिजाते खुद किसी गलत काम को दरस्त बना देती है? अगर कोई शख्स शदीद मजबूरी में अपनी जान देने पर आमादा हो जाए तो क्या हम वाकई कह सकते हैं कि ये आज़ादाना फैसला है या ये हालात का जब्र है? उस्ताद इन तमाम निकात को समेटते हुए कहता है कि फ़लसफ़ा हमें आसान जवाब नहीं देता, बल्कि मुश्किल सवालों के सामने लाख ये हमें मानूस यकीनों से हटाकर ऐसी जगह ले जाता है जहां हमें खुद को, अपने फैसलों को और अपने मुआशरती उसूलों को नए सिरे से रखना पड़ता है। और यही इस सफ़र का असल मकसद है। मगर साथ ही ये इंतबाह भी कि जब एक बार हमने उस रास्ते पर कदम रख लिया तो वब से सादा यकीनों की दुनिया में लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि फ़लसफ़ा हमें बदल देता है हमें, और यही बेचैनी आगे बढ़ने की कुव्वत बन जाती है। आखिर में उस्ताद गुफ्तगू को समेटते हुए ये बताता है कि अखलाकी और सियासी फ़लसफ़ा महज किताबी बहस नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के फ़ैसले देख सकते हैं। ये कहना आसान है कि फ़लसफ़ा हमें बेहतर शहरी बनाता है, हमें पॉलिसियों और कवानीन के पीछे छिपे मफरूदों को समझने में मदद देता है, मगर हकीकत उससे ज़्यादा पेचीदा है। फ़लसफ़ा बाज़ औक़ात हमें पहले से बदतर शहरी बना देता है, क्योंकि ये हमें रवायत, आदतों और माने हुए उसूलों से दूर कर देता है। यही बात कदीम यूनानी मुफक्किर के मुकालमे में भी सामने आती है, जहाँ एक दोस्त उसे नसीहत करता है कि फ़लसफ़ा एक खूबसूरत मुशगला है, मगर अगर हद से बढ़ जाए तो इंसान को अमली ज़िंदगी से काट देता है। इस नसीहत में ये खौफ छिपा है कि सवाल करने वाला शख्स कारोबार, सियासत और ताकत की दुनिया में फट नहीं बैठता,
मगर उस्ताद के मुताबिक यही फासला फलसफे की असल ताकत है, क्योंकि ये हमें अंधा धंध मान लेने के बजाय सोचने पर मजबूर करता है। इसी तनाजर में शक प्रस्ती का रुझान सामने आता है। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि सदियों में बड़े फलसफी भी इन सवालों को हल नहीं कर सके, तो हम क्यों कोशिश करें। हर इंसान के अपने उसूल हैं और कोई हतमी जवाब मुमकिन नहीं। मगर इस सोच को उस्ताद एक तरह की फिरार करार देता है, क्योंकि चाहे हम बहस से भागें या नहीं, हम रोजाना अमली तौर पर इन्हीं सवालों के जवाब जीते हैं। हम वोट देते वक्त, कानून की हमायत या मुखालफत करते वक्त और ज़ाती फैसलों में किसी ना किसी अखलाकी उसूल को अपनाते हैं। इसलिए मुकम्मल शक प्रस्ती मुमकिन नहीं। एक जर्मन फलसफी के अल्फाजों में शक अक्ल का आर्जी आरामगाह तो हो सकता है, मगर मुस्तकिल ठिकाना नहीं। अक्ल की बेचैनी को दबाया नहीं जा सकता, और इसी बेचैनी को बीदार करना उस कोर्स का मकसद है, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारे फैसलों की बुनियाद क्या है और हम किस तरह दूसरों की जिंदगियों पर असर अंदाज होते हैं। उस्ताद कहता है कि अखलाकी फलसफा एक कहानी की तरह है जिसका उख्तिताम पहले से मालूम नहीं होता, मगर इतना ज़रूर मालूम होता है कि इस कहानी का मरकजी किरदार हम खुद हैं। ये सफ़र हमें नए सवालों की तरफ ले जाता है, अफादियत पसंदी के हिसाब किताब से लेकर उसूली अखलाकियात के सख्त मुतालबात तक, और आने वाले इसबाक में हम मुख्तलिफ मुफक्करीन के नज़रियात पढ़ेंगे, इनका मुआजना करेंगे और देखेंगे कि वो हमारी मौजूदा सियासी और समाजी बहसों पर कैसे रोशनी डालते हैं। बराबरी और अदम बराबरी, इजहार राय की आज़ादी, नफरत अंगेज तकरीर, शादी, फौजी भर्ती जैसे मसाइल महज खबरी सरखियां नहीं बल्कि फलसफियाना सवालात। इस पूरे अमल में खतरा ये है कि जब हम एक बार ये सवालात संजीदगी से लेने लगें तो पुरानी सादगी वापस नहीं आती। मगर यही खतरा उस इल्म को कीमती बनाता है, क्योंकि खुद शनासी खोई हुई मासूमियत की तरह है, एक बार मिल जाए तो वापस नहीं होती। उस्ताद आखिर में यही कहता है कि उस कोर्स का मकसद किसी एक नजरिए को मुसल्लत करना नहीं, बल्कि अक्ल की इस बेकरारी को जगाना है जो हमें सोचने, सवाल करने और बेहतर समझने पर मजबूर करती है। और यही